फिर अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अपना मैंने कमरा लिया हुआ है किराए पर। शादीशुदा? जी शादी मेरी हुई है, मेरे बेटी भी है, शौहर मेरे की बात हो गई है। तो मेरा शौहर का जो भी चीज़ें थी वो सब मेरे जो जेठ थे उन्होंने कब्जा कर लिया है। मुझे घर से ज़बरदस्ती निकाल दिया, बच्ची भी छीन ली है और मिलने भी नहीं देते। तो मैं कई बार गई हूँ, बस बच्ची की शक्ल देख के आ जाती हूँ। अब तो मैंने जाना छोड़ दिया। मैंने उधर गांव के नंबरदार से बात की, अपने रिश्तेदारों से बात की, थाने भी गई, DPO पे भी गई, मैंने हर जगह ना के टक्कर मारी। तो वो लोग जो है ना वो के नहीं मान रहे। वो मुझसे बच्ची के मैंने जब बात की तो वो कहते जो मेरे अब्बू ने मुझे ज़मीन दी है वो बच्ची के नाम करूँ। फिर उसने मुझे धक्के मारे। तो उसका जेठ था, वो कहता मैं अभी इसको मार मार के इधर से निकालता हूँ गाँव से। अच्छा, 42 HDTV के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। मेरे साथ एक बाजी देख रहे होंगे। शौहर के इंतकाल के बाद इनके जेठ ने इनकी जायदाद पे कब्जा कर लिया और इन्हें धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। बाजी से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताएं आप आई कहाँ से? जी मैं बुरेवाला से, तहसील बुरेवाला, ज़िला व्याड़ी से आई हूँ। तो 195 भी गाँव का नाम है, मेरे नंबर है मेरे गाँव का। तो इधर मैं काम के सिलसिले में रहती हूँ। अच्छा जी। क्या काम क्या करती हैं? जी मैं सिलाई का काम करती हूँ। अच्छा, और बाहर सड़क पे रहती हैं? जी इधर बाहर ही रहती हैं? इधर तो बस ऐसे ही आ जाते हैं बैठने, फिर अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अपना मैंने कमरा लिया हुआ है किराए पर। शादीशुदा? जी शादी मेरी हुई है, मेरे बेटी भी है, शौहर मेरे की बात हो गई है। तो वो जो घर था मेरा शौहर का जो भी चीज़ें थी वो सब मेरे जो जेठ थे उन्होंने कब्जा कर लिया है। मुझे घर से ज़बरदस्ती निकाल दिया, बच्ची भी छीन ली है और मिलने भी नहीं देते। तो मैं कई बार गई हूँ, बस बच्ची की शक्ल देख के आ जाती हूँ। अब तो मैंने जाना छोड़ दिया। मैंने उधर गांव के नंबरदार से बात की, अपने रिश्तेदारों से बात की, थाने भी गई, DPO पे भी गई, मैंने हर जगह ना के टक्कर मारी। तो वो लोग जो है ना वो के नहीं मान रहे। वो मुझसे बच्ची के मैंने जब बात की तो वो कहते जो मेरे अब्बू ने मुझे ज़मीन दी है वो बच्ची के नाम करूँ, फिर 2 लाख रुपया दूँ अपने भाई को और जो अपने अब्बू को साथ में लाऊँ, फिर वो बच्ची देंगे। वो बच्ची सिर्फ बच्ची देने का मुझे तवान मांग रहे हैं। अच्छा। तो मेरी बच्ची से भीख मंगवाते हैं महल्ले से। सुबह को उठते हैं ना, तो मैं एक दफ़ा मिलने गई तो मेरी बच्ची को ना डोल देकर हमसायों के घर भेज दिया कि लस्सी लाओ। जिन्होंने पीनी है वो खुद लस्सी नहीं ला सकते। इतनी छोटी बच्ची से लस्सी लेने बच्चे को कौन इनकार करेगा? बिल्कुल हैं। तो मेरी बच्ची से वो भीख मंगवाते हैं। भीख ही हो गई है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसने मेरी नंद ने क्या किया कि अपने शौहर को नाश्ता बना कर दिया, मेरी बच्ची को इतना सा कुछ भी नहीं दिया। मेरी आंखों के सामने ये हुआ है। बाद में तो पता नहीं क्या करते होगे। बड़े के भूख लगी है तो बच्ची को भूख नहीं लगी? बिल्कुल, बच्ची वो देगी तो वो खाएगी ना। वो छोटी बच्ची को क्या पता कि मैं खुद से खा लूँ या मांग लूँ। बिल्कुल। तो मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है। मैंने उधर नंबरदार से बात की तो वो कहते हैं हम ये बंदे सही नहीं, हम इनके मुंह नहीं लगना चाहते, आप थाने में जाएं। या मैं थाने में गई तो वो पुलिस वालों को ना पैसे दे देते हैं। वो लोग गलत किस्म के लोग हैं। तो जब मैंने उधर उनसे बात की तो वो मुझे पर तशद्दुद किया। उसके वो जो थी मेरी नंद का जेठ का बेटा था, उसने मुझे धक्के मारे। तो उसका जेठ था, वो कहता मैं अभी इसको मार मार के इधर से निकालता हूँ गाँव से। अच्छा जी। तो मुझे गुंडागर्दी पे उतर आए। उनकी जो बहन थी ना वो मेरी नंद, वो वट्टे सट्टे पे उनकी शादी हुई थी। तो जो मेरा शौहर था ना उनके कब्जे में था, वो उनकी बात मानता था। अच्छा अच्छा जी। तो इस तरह से बात थी। तो बहुत मैंने कोशिश की है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा घर और मेरी बच्ची मुझे मिले ताकि मैं अपना। घर कितने मरले का था आपका? टोटल घर था 10 मरले का। 4 भाई थे, 1 बहन थी, 1 माँ थी। वो तो माँ तो और मेरा शौहर तो अब फोत हो गए हैं। अब पीछे रह गए 3। 2 की शादी हुई है, 2 की नहीं हुई। अच्छा। तो 1.5 एकड़ ज़मीन का है। तो जो पैसे थी वो मेरे शौहर ने ही ली थी, उनके पैसों से ली थी। लेकिन वो जो था ना मेरा जेठ, वो उनको चारा वगैरह डालता था। चारा डालते डालते ना जो कुछ मेरा शौहर भी उनके साथ मिला हुआ था, उन पे काबज़ हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब ना जायदाद भी नहीं मिल रही आप? कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। जब मैं घर गई हूँ अपने शौहर की वफ़ात के बाद तो मैंने दरवाज़ा खटकाया तो अंदर से मेरे जेठ ने पूछा कौन है। मैंने अपना नाम बताया तो मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी। कहता तुम क्या लगती हो इस घर की, क्या लेने आई हो? तो फिर मैंने हमसाओं के घर में रात गुजारी। तो सुबह फिर मैं आई। तो आप गई कहाँ थी शौहर के इंतकाल के बाद? पहले मुझे लड़ाई झगड़ा, उसकी डेथ से पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, मुझे घर से निकाल दिया था।
शौहर ने, सब ने मिलकर ही। तो अगर हो सकता है आप ये भी कह सकती हैं कि आपकी जायदाद के लिए हो सकता है आपके शौहर को उन्होंने कत्ल भी किया हो? नहीं, शौहर को कत्ल जायदाद के लिए नहीं किया, शौहर का खुद कोई था लेन देन, वो कत्ल उसका बाद में हुआ है। कत्ल हुआ था कि इंतकाल हुआ था? कत्ल हुआ है। अच्छा, कत्ल हुआ है जी, हकीकत में हुआ है। अगर आप कहें तो मैं आपको उधर कत्ल किसने किया? कत्ल उधर एक लड़का था मजीद नामी, शायद कमालिया था, इमरान बेकरी पे उसका कत्ल हुआ है। आपके शौहर? जी, इमरान बेकरी जो सदर बाजार में है, कमालिया में। अच्छा, तो आप अगर इधर से भी रब्ता कर सकते, पहले मेरे पास कागज़ थे वो गुम गए, इधर किसी ने मेरा शापर चोरी कर लिया था, तो मैं आपकी उधर थाने वालों से भी बात करा सकती हूँ कि हकीकत में ये कत्ल हुआ है। तो थाने में आपने जाके एफआईआर की नकल ली थी। मैंने उनसे कहा था कि मुझे वो मुद्दई बनाएं केस का, तो जिनके बकरी पे कत्ल हुआ था उन्होंने कहा था हम वकील से बात करते हैं और आपकी बात करवाते हैं। मुद्दई जो था वो मेरा जेठ बना, ताकि कल को सुलह करे तो उनसे पैसे लेकर खा सके। उन्होंने एक जुल्म नहीं मेरे साथ किया, इसलिए वो मेरी बच्ची नहीं दे रहे। बच्ची के जरिए वो माल खाना चाहते हैं हर तरफ से, इसलिए वो बच्ची मुझे नहीं दे रहे। अब बच्ची जाहिर सी बात है कि जवान हो रही है, तो नहीं अब बड़ी 9 साल की तो बच्ची हो, सही बड़ी हो रही है, ठीक है, और भी अब जवान हो रही है, तो खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई, हाँ, वो मुझे यही तो टेंशन लगी रहती है ना अपनी बच्ची की, कि मैं यही चाहती हूँ कि मुझे उधर से कुछ मिले तो मैं अपना उधर गांव में अपना घर बना लूँ और अपनी कमाऊँ और खाऊँ, अपनी बच्ची को अपने साथ रखूँ। आपको थाना कौन सा लगता है? जो अम्मी अबू वाला है। आपको थाना कौन सा लगता है? नहीं, ससुराल वाला पूछ। ससुराल वाला थाना वो लगता है टोबा टेक सिंह सदर। अच्छा, सदर थाना टोबा टेक सिंह में लगता है। जी जी, ठीक है। तो आपने SHO से बात की? सबसे की है, सबसे की है, पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन वो आगे से ना पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते, आगे से वो पता नहीं रिश्वत देते हैं, सिफारिश करते हैं, फिर पुलिस खामोश हो जाती है। ऐसा ही क्यों होता है कि ये तो इदारा किसी मजलूम के लिए बना है? की है, ये नहीं कि मैंने गई नहीं हूँ। आप उधर के नंबरदार से बात कर सकते हैं, गांव के, उसका नाम वो आपके देवर इतने ही बाड़े हैं, ना नंबरदार कुछ कर सका, ना SHO साहब कुछ कर सके। असल में कहते हैं हमें क्या जरूरत है किसी के पड्डे में पड़ने की, ये जाने वो जाने। तो इलाके का नंबरदार तो इसलिए होता है ना कि वो मसाइल हल कर सके। तो हमारे उधर के गाँव के नंबरदार का एक का नाम नसीम है, एक का नाम शफी है, 3 नंबरदार है, तीसरे का नाम मुझे नहीं याद आ रहा। कोई आपको फायदा नहीं हो? नहीं, किसी ने मेरी मदद नहीं की। प्रोग्राम के लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? पुलिस ऑफिसर्स देख रहे हैं, वज़ीर आला साहिबा को क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा वज़ीर आला साहिबा मरीम नवाज को यही पैगाम है कि मुझे मेरा हक दिलाया जाए, ताकि मैं इज्जत के साथ अपने घर में अपना घर बना सकूं और अपनी बेटी का रोज़गार कमा सकूं। तो यही मेरा पैगाम है कि अगर हमारी कोई हेल्प कर सकती है तो करे मेरी। प्रोग्राम के लास्ट पे यही कहना चाहूँगा कि इनकी मदद होनी चाहिए, और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने